आपके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है? तुझे बदनाम करते करते मेरा भी नाम हो गया। हमने सोचा था तुम्हें नाकाम कर दूं, लेकिन इसी में हम कामयाब हुए। तांत्रिक देश में अगर सियासत हो रही है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता के मुद्दे उसी सियासत में ऊपर उठते हैं। तो ये बौखलाहट भी ज़रूरी है, गर्माहट भी ज़रूरी है और करवाहट भी ज़रूरी है। क्या आपके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है? किसी ने खटखटाया है? आपको तो लगेगा जैसे कोई मेहमान है, पर नहीं दोस्तों, वो चुनाव आयोग के कोई अधिकारी होंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा रितेश। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और वेलकम स्वराज पोस्ट के नए प्रोग्राम में शनिवार स्पेशल। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीने बाकी है। सियासी सरगर्मी काफी तेज है, राजनीतिक पारा काफी हाई है। इसी बीच चुनाव आयोग का एक धमाकेदार अनाउंसमेंट हुआ है। चुनाव आयोग फिर से सर्वे करवाने वाली है। 2025 जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके लिए सर्वे होने वाला है, जो राजनीतिक भूचाल ले आया है। सभी पार्टी अभी बौखला गई हैं। तो अभी आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये सर्वे है क्या, ये सर्वे का प्रोसेस क्या है, ये सर्वे कैसे होने वाला है, चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी है, इसमें ये हो कैसे पाएगा। तो ये सारे सवाल का जवाब दोस्तों हम आपको देंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नूर। वेलकम नूर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो नूर, ये जो चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट किया है सर्वे का, तो ये सर्वे स्टार्ट हो गया है, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है क्या? जी बिल्कुल, इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी आपने कहा कि कई सारे सवाल हैं जो आम जनता के जहन में घूम रही है कि आखिर इस सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, और कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस सर्वे की शुरुआत हो गई है और चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर भी इसकी पूरी तरीके से गाइडलाइन दे दी है। जी, तो चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अभी आपके घर पे चुनाव आयोग के BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर जाएंगे, वो आपको फॉर्म देंगे और आपको कुछ दस्तावेज जमा करना है। आप उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए नूर, क्या फॉर्म होगी और क्या दस्तावेज मान्य है? बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग के वेबसाइट के हिसाब से, और ये पूरा वेबसाइट पे दिया हुआ है, हालांकि आपको बता दे रहे हैं कि वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान वैलिड होंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले कोई पहचान पत्र हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया हो, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हो, कोई कर्मचारी हो या पेंशनधारी हो, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये वैलिड है। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र हो, सरकार के द्वारा या स्थानीय निकाय के द्वारा, बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, या जैसे कि मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट हो, 12 के सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट हो, ये सभी चीज़ें इसमें वैलिड होंगे। इसके अलावा वन अधिकारी प्रमाण पत्र है, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सरकार के द्वारा जारी कोई भी ज़मीन के दस्तावेज भी इसमें वैलिड होंगे। नूर, बहुत सारे ग्रामीण लोग जो हैं उनके पास हो सकता है दस्तावेज नहीं हो, तो क्या वो वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होंगे? हाँ रिचा, ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल पिछले कई दिनों से काफ़ी लोग ढूंढ रहे हैं इसका जवाब कि आखिर क्या सचमुच अगर जिसके पास दस्तावेज ना हो, क्या वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल भी है। तो इसका जवाब मैं दे दूं कि अभी चुनाव आयोग के मुताबिक 2003 में जो सर्वे हुई है, उस सर्वे के हिसाब से अभी जो सर्वे हो रहा है, यानी कि 3 में जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल है, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका नाम ऑटोमेटिक 2025 वाले सर्वे में ऐड हो जाएगा, यानी कि जो 22 साल बाद सर्वे हो रहा है इसमें ऐड हो जाएगा। दिक्कत वो है कि जिनके पास अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या इसमें मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसके लिए भी चुनाव आयोग के हिसाब से कुछ प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से इसमें नाम ऐड हो जाएगा। अब आपको बता दें कि वो कौन से प्रोसेस है जिसके हिसाब से आसानी से इसमें नाम ऐड हो जाएगा। सबसे पहले कि अगर आप 1987 के बाद से हैं
तो इसमें माता पिता के जो भी प्रूफ है वो देना पड़ेगा, आपका जन्म कहाँ हुआ है यानी जन्म प्रमाण के पत्र के हिसाब से कुछ भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे इसमें प्रोसेस है। मान लीजिए कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए भी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए कहाँ पैदा हुए हैं। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें दिक्कत ज़रूर आएगी। दिक्कत यह है कि 1987 से पहले के जो लोग हैं जो जन्म लिए हैं वो आखिरी डॉक्यूमेंट्स कहाँ ढूंढेंगे। तो सबसे पहला बहुत बड़ा सवाल है जी। सबसे पहला ये इसका जवाब ये है कि जिनके पास ज़मीन होगी वो तो ज़मीन के हिसाब से निकाल लेंगे जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो इसका समाधान शायद इसके लिए सरकार कोई रूल निकाल दे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप अब तक देश में अगर रह रहे हैं, 2003 के सर्वे में आप हिस्सा लिए हैं और अब तक आपका मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछला सर्वे 2003 में हुआ था। उस सर्वे में लगभग 2 साल लग गए थे और अभी हमारे चुनाव में चंद महीने बाकी है। क्या ये हो पाएगा? इसका कोई टाइम फ्रेम तो तय किया होगा इलेक्शन कमीशन ने? जी बिल्कुल, इसका टाइम फ्रेम भी है और चुनाव आयोग को पूरा भरोसा भी है, क्योंकि चुनाव आयोग जो भी परेशानियां 2003 में हुई थी शायद वो परेशानी यहाँ पे ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीख लिया था कि धरातल पर स्टूडियो में बैठ के या कहीं और बैठ के हम बात कर ले ये बहुत बड़ी बातें हो जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल में धरातल में क्या हो रहा है चुनाव आयोग ने इसे देखा भी है 2003 में, और शायद यही कारण है कि वो इतना कम ड्यूरेशन के हिसाब से चल रहे हैं, शायद ये पूरा हो जाए, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। जी। अभी आपके घर पे BLO आएंगे, आपको 2 फॉर्म देंगे जिसको आपको भरना और आपको प्रमाण पत्र देना है दोस्तों। तो ये सारे प्रमाण पत्र आप तैयार रखिएगा। नूर, बहुत सारे लोग बाहर प्रवास कर रहे हैं, बिहार से बाहर हैं, तो वो अपने को इस वोटर लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि हम बिहार में हैं तब तो ठीक है कि BLO आएंगे, हमारे दरवाजे पे आएंगे, और अगर हम बिहार से बाहर हैं, किसी अदर स्टेट में हैं, काम कर रहे हैं या किसी भी सिलसिले में पढ़ाई करने के सिलसिले में अगर बाहर गए तो क्या मुझे बिहार आना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब यही है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी बिहार नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया है। ECI नेट के हिसाब से आप वहाँ भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी एड्रेस होगा आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट साइट भी है, gov. करके जो भी है इलेक्शन कमीशन के साइट पे, वहाँ भी जाके आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप बाहर हैं, पटना बिहार से बाहर हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एक वेबसाइट जारी किया है, उस पे आप जाके voter.eci.gov.in पर आप जाके फॉर्म भरें और जो भी रिक्वायरमेंट दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होंगे आप सबमिट करिए, आप वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। छनूर, एक और बात, जो नए वोटर है वो अपने को कैसे ऐड करेंगे और कैसे वोटर लिस्ट से हटेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, चुनाव आयोग के हिसाब से वेबसाइट पे भी इसका मौजूद है, पूरा खाका इसका मौजूद है। इसके अलावा कि BLO, अगर ऑफलाइन की बात करें तो BLO आपके घर पे जाएंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके बारे में, जैसे आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उम्र क्या है और आप कहाँ जन्म लिए हैं, इसके लिए प्रूफ क्या है, वो चीज़ें सबमिट कर लेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि ये खास पॉइंट भी है कि 2003 में जिनके सर्वे में ऐड हो गया था वोटर लिस्ट में नाम, वो वैसा ही रहेगा, हालांकि उनका भी किया जाएगा लेकिन वैसा ही वो रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे BLO आपके पास जाएंगे, मान लीजिए कि इस दौरान, यानी कि इस दौरान जो भी व्यक्ति है, हो सकता है किसी की मृत्यु हो गई हो सकता है किसी कारण कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उसे अपडेट भी किया जाएगा। इस तरीके से जिनकी डेथ हो गई हो उसे हटा दिया जाएगा और नए लोगों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन का जो सर्वे हो रहा है, इसका मकसद क्या है? जी बिल्कुल, और बहुत अहम सवाल है ऋचा कि आखिर इलेक्शन कमीशन का मकसद क्या है? क्या मकसद वाकई में लोगों को परेशान करना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि इसका मकसद जो भी करप्शन है, यानी कि जो भी फर्जी वोटर हैं उन पर लगाम लगाना है, क्योंकि इसके ज़रिए ही फर्जी वोटर पर लगाम लगाया जा सकता है। जी, तो ये जो इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट है, ये राजनीतिक भूचाल ले आया है। सारे नेता
आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकार की कठपुतली बन गई है। इसी सिलसिले में कल तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया उन पे कि ये सर्वे जो गरीब लोग हैं, जो गांव के ग्रामीण के गरीब लोग हैं, जिनको 2 समय का खाना नहीं मिलता है, वो दस्तावेज कहां से देंगे। तो उनका आरोप था कि ये इस मकसद से हो रहा है कि जो लोग हैं, एक बड़े तबके के लोग हैं, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऋचा, आरोप प्रत्यारोप तो ज़रूरी है और चुनाव का समय भी है, तो ये लगते रहता है ना। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि जो भी गरीब लोग हैं 2 वक्त का खाना उसे नसीब नहीं होता है, तो आखिर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से लेकर के आए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो 2003 में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के द्वारा जो लोग शामिल इसमें नहीं हैं तो उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर अब तक जी आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप देश में क्या कर रहे हैं, कहाँ से है, कौन लोग हैं, ऐसे कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे। जी, इलेक्शन कमीशन ने एक और अनाउंसमेंट की है कि अभी बिहार में हो रहा है ये सर्वे, इसके बाद 5 और राज्यों में होने वाला है। इसमें से टॉप पर है आसाम और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है इस पे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इस पे ज़्यादा कुछ कहना अभी ठीक नहीं है फिलहाल। नहीं, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि ये एनआरसी लागू जैसा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने जितना अभी तक रिसर्च किया है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि इस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि अगर आप जिस देश में रहते हैं उस देश के लॉ को फॉलो करना आपका ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि अगर मैं मतदाता हूँ, अगर मतदाता होने के नाते हम वोट करते हैं, लेकिन मुझे भी तो कुछ चीज़ें हैं संविधान के द्वारा भी उसका पालन करना होगा, और इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस है, क्या हम उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं? ये तो ज़रूरी है। हालांकि इसके अलावा भी कई नेताओं ने कहा है, जैसे कि AIMIM के चीफ उन्होंने भी बोला है कि चुप के दरवाजे से ये NRC लागू किया जा रहा है। बिल्कुल, उनके स्टेटमेंट हमें आपको बता देते हैं कि आखिर उसने क्या कहा है। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ज़्यादातर सरकारी आंकड़ों पर जोर देते हुए कहा कि केवल 75% जन्म से ही पंजीकृत होते हैं। ऐसे में गरीबों से माता पिता के दस्तावेज मांगना एक क्रूर मजाक है। उन्होंने साल 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यानी कि जो लाल बाबू हुसैन केस का जो हवाला है, उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिना सबूत के किसी को वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। उन्होंने इस तरीके की बातें चुनाव आयोग पर कही है, और इस तरीके की बातों से वो आम जनता में अपने वोट बैंक की राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि अगर पूरा प्रोसेस होगा, इलेक्शन कमीशन डोर टू डोर जाएंगे और ये सारी प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस में कुछ खामियां भी होगी। लेकिन शायद ये भी कारण है कि इलेक्शन कमीशन उसे किसी और दरवाजे के थ्रू इसको वोटर लिस्ट बनाया जा सके। हालांकि ऐसा अभी वेबसाइट के थ्रू मौजूद नहीं है। वेबसाइट पर आप सर्च करेंगे CI के, तो ऐसा भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल ये है कि जो 2003 के जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से अभी इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बाद जो चीज़ें खामी आएगी, हालांकि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कदम उठाता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। जी जी जी, इतनी बौखलाहट क्यों है हमारे नेताओं में इलेक्शन कमीशन के इस अनाउंसमेंट के बाद? देखिए, चुनाव चाहे जिस भी स्टेट में हो, बौखलाहट तो होती है ना। कुछ चीज़ें ज़रूरी भी है कि अगर मान लीजिए रूलिंग पार्टी कोई भी अगर बिल लेके आती है या कोई कुछ करती है, अगर विपक्ष इतनी ताकतवर है, विपक्ष उस पर सवाल उठाते हैं, तो वाकई रूलिंग पार्टी को भी जवाब देनी चाहिए। और इस तरीके से होती है सियासत। एक लोकतांत्रिक देश में अगर सियासत हो रही तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता के मुद्दे उसी सियासत में ऊपर उठते हैं। तो ये बौखलाहट भी ज़रूरी है, गर्माहट भी ज़रूरी है, और करवाहट भी ज़रूरी है। जी जी, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने टाइम फ्रेम किया है 25 जून से 26 जुलाई तक हाउस टू हाउस सर्वे होगा BLO के द्वारा। 1 अगस्त को मतदाता सूची ड्राफ्ट प्रकाशित होगी। फिर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति लिए जाएंगे। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी, जिसके हिसाब से
इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, होंगे। तो अगर आप लास्ट सर्वे 2003 के सर्वे में अगर एक ऋचा, इस पे एक मुझे एक शेर याद आता है। जी इरशाद। ये इलेक्शन कमीशन है, चूंकि चुनाव आयोग है, चुनावी माहौल है, तो इसमें ये कहते हैं कि तुझे बदनाम करते करते मेरा भी नाम हो गया। हमने सोचा था तुम्हें नाकाम कर दूं, लेकिन इसी में हम कामयाब हो गए। वाह वाह, क्या शेर था। तो ये नूर जी ने इस प्रोग्राम को और भी मज़ेदार बना दिया अपने शेर व शायरी से। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त दस्तावेज भी नहीं है और अगर 2003 के सर्वे में आपका नाम है, तो आपका नाम बाय डिफ़ॉल्ट इस बार भी वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। बाकी जो भी प्रोसेस है, जो भी उनके निर्देश है, उनके अकॉर्डिंग काम होगा। सारा चीज़ आशा करते हैं कि ये इलेक्शन शांतिपूर्वक ढंग से हो जाए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।